बस करो ज्योति, पापा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने लाडले भाई की करतूत तो देख लो कि वो क्या गुल खिला रहा है। कहते हुए प्रकाश ज्योति को मोबाइल पर उसके भाई अंकित की तस्वीरें दिखाने लगा। प्रकाश के पिता कस्बे के एक स्कूल में अध्यापक थे। सेवानिवृत्त होने के बाद पत्नी संग आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। कभी कभी अपने बच्चों के यहाँ भी चले जाते थे। फिर पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। तब प्रकाश उन्हें अपने पास ले आया। ज्योति भी खुश थी क्योंकि शहर से वापस आते हुए उसके ससुर सब्जी फल लेते आते थे। कभी कभी उसके बेटे मनु को भी स्कूल छोड़ आते थे। फिर एक दिन अंकित कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके पास आ गया। भाई को देखकर तो वो खुश। अब उसे ससुर का रहना अखरने लगा। उन्हें परेशान करने के लिए वह कभी उन्हें ठंडी रोटी परोस देती तो कभी कहती कि सब्जी खत्म हो गई है। घर में रहते तो निठल्ले होने का ताना भी देती। प्रकाश जब सुनता तो उसे डांटता। तब उसके पिता ही आकर कहते, बेटा तू बहू के साथ कलह मत कर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिनों से ज्योति ने नोटिस किया कि उसके ससुर शहर के लिए जल्दी चले जाते और देर से लौटते हैं। उसने सीरियल और अखबारों में देखा पढ़ा था कि आजकल बूढ़े लोग भी पार्क में इश्क फरमाने लगे हैं। फिर तो उसका माथा भी ठनका कि कहीं ससुर जी भी। इसलिए जब प्रकाश ऑफिस से आया तो उससे कहने लगी कि पापा जी आजकल देर से घर लौट रहे हैं, जरूर वे बाहर कोई गुल खिला रहे होंगे। और तब प्रकाश ने उसे डपट दिया। मोबाइल में अंकित को शराब पीते कश लगाते हुए की तस्वीरें देखकर तो ज्योति के तन बदन में आग लग गई। तब प्रकाश ने उसे बताया कि कॉलेज जाते समय तुम जो रुपए उसे देती थी उसका जनाब यही करते थे। फल सब्जी के लिए दिए पैसे का तो तुम हिसाब लेती ही नहीं थी। कॉलेज से कंप्लेंट आने पर मैंने अंकित को समझाया तो 2-3 दिन उसका व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर और आज तो वह कॉलेज के वॉशरूम में सिगरेट पीते पकड़ा गया है। यही नहीं, साहबजादे पर लड़कियों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया था। अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैं भी चलती। ज्योति धीरे से बोली, हरगिज़ नहीं, मैं उसे वहीं से तुम्हारे मायके रवाना कर दूंगा। अब तुम भी अपनी किटी विटी छोड़कर मनु पर ध्यान दो, वरना बड़ा होकर वो भी कोई नहीं, मैं अब उसका पूरा ध्यान रखूंगी। ज्योति हगलाते हुए बोली, और हाँ, अपने दिमाग का कचरा जरा साफ कर लो। पापा शाम को मजदूर आवास जाते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना श्रीमती, तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। कहकर प्रकाश बाहर निकल गए। ज्योति को अंकित पर जितना गुस्सा आ रहा था, अपनी सोच पर वह उतनी ही शर्मिंदा थी। थोड़ी देर बाद जब उसके ससुर वापस आए तब उसने उन्हें चाय दी और उनके चरण स्पर्श करके बोली, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी तनु आया और दादाजी कहकर उनकी पीठ पर चढ़ गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।